कभी सोचा है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस सबमिट बटन को दबाने के बाद आखिर होता क्या है? असल में वो पूरी की पूरी प्रक्रिया अब बदलने वाली है। जी हाँ, अप्रैल 2026 से कुछ नए नियम आ रहे हैं जो ये तय करेंगे कि रिटर्न की जांच कैसे होगी। तो चलिए समझते हैं कि इन बदलावों का क्या मतलब है। देखिए, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। रिटर्न फाइल करना हमें लगता है कि काम खत्म, पर असल में ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद रिटर्न एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे कहते हैं असेसमेंट, जहां अधिकारी हर चीज की जांच करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक ठाक है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स असेसमेंट आपके आईटीआर का एक ऑफिशियल रिव्यू है। ये टैक्स डिपार्टमेंट का तरीका है ये देखने का कि जो इनकम आपने बताई है और जो टैक्स चुकाया है वो दोनों आपस में मेल खाते हैं या नहीं। पिछले कुछ सालों में इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम उन पुराने दिनों को पीछे छोड़ रहे हैं जहां कागजों के ढेर होते थे और अधिकारियों से आमने सामने मिलना पड़ता था। अब हम एक पूरी तरह से डिजिटल यानी फेसलेस सिस्टम की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है, ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, अब कोई पर्सनल मीटिंग नहीं, कोई फिजिकल फाइल नहीं, सब कुछ ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों और डिजिटल रिकॉर्ड से होता है। इस बदलाव से न सिर्फ प्रोसेस तेज हुआ है, बल्कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पहला बड़ा बदलाव एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है जो इस नए फेसलेस सिस्टम में उठा था। सवाल ये कि आखिर टैक्स नोटिस भेजने का अधिकार असल में है किसके पास। और ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं था, इसने वाकई में बहुत कन्फ्यूजन पैदा किया था और कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। भाई, अगर कोई एक तय अधिकारी नहीं है तो भेजे गए नोटिस की कानूनी मान्यता क्या होगी? इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार एक साफ नियम लेकर आई है। देखिए, नया नियम काम को बिल्कुल साफ साफ बांट देता है। सिर्फ आपका लोकल जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर यानी जेएओ ही कानूनी तौर पर नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन जो असल असेसमेंट का काम है वो सेंट्रली नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर यानी नफैक हैंडल करता है। इसे ऐसे समझिए, आपका लोकल पोस्टमैन पैकेज तो डिलीवर करता है, पर उसकी प्रोसेसिंग एक सेंट्रल हब में होती है। अब आते हैं दूसरे संशोधन पर। ये एक ऐसी चीज के बारे में है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन पहले इसके नतीजे बहुत बड़े होते थे। बात हो रही है मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की। जरा सोचिए, टैक्स अधिकारियों के महीनों की मेहनत सिर्फ एक छोटी सी टाइपो की वजह से खारिज हो सकती थी, और ये एक असली रिस्क था। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन में एक मामूली सी गलती पूरे असेसमेंट को ही रद्द करवा सकती थी। अच्छी बात यह है कि नया नियम अब कॉमन सेंस की बात करता है। अब डिन लिखने में हुई कोई छोटी मोटी गलती से पूरा असेसमेंट ऑर्डर रद्द नहीं होगा। बस शर्त यह है कि वो ऑर्डर किसी न किसी तरह एक वैलिड डिन से जुड़ा हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो तकनीकी खामियों की जगह असल मुद्दे पर ध्यान देता है। तीसरा संशोधन टाइमलाइन से जुड़ा है, जिससे असेसमेंट प्रोसेस में और ज्यादा निश्चितता आती है। तो सवाल ये है कि अधिकारियों के पास किसी मामले को पूरा करने के लिए आखिर कितना समय होता है? तो इसका जवाब है 12 महीने। जिस साल का असेसमेंट है, उसके खत्म होने के बाद अधिकारियों के पास असेसमेंट पूरा करने के लिए एक तय स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है। इससे अनिश्चितता खत्म होती है और एक डेडलाइन सेट हो जाती है। देखिए, ये काम कैसे करता है। 12 महीने की जो सामान्य टाइमलाइन है वो तब तक लागू रहती है जब तक कि एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं हो जाता। जैसे ही वो जारी होता है, उस पॉइंट से एक अलग ज्यादा स्पेसिफिक टाइमलाइन शुरू हो जाती है। इस तरह के साफ बंटवारे से वो कानूनी कन्फ्यूजन दूर हो गया है जो पहले हुआ करता था। और जो आखिरी संशोधन है वो ब्लॉक असेसमेंट पर फोकस करता है। ये वो असेसमेंट होते हैं जो तब किए जाते हैं जब किसी तलाशी के दौरान कोई अघोषित आय सामने आती है। नए नियम इस प्रक्रिया को और भी तर्कसंगत बनाते हैं। इसमें 3 मुख्य सुधार हैं। पहला, अब असेसमेंट ज्यादा फोकस्ड होगा, मतलब सिर्फ उन्हीं सालों को टारगेट किया जाएगा जहां अघोषित आय मिली है। दूसरा, टाइमलाइन की गिनती अब सभी मामलों में एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, जिससे एक रूपता बनी रहेगी। और आखिर में, अधिकारियों को असेसमेंट पूरा करने के लिए अब थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। टैक्स साल 2026-27 से ब्लॉक असेसमेंट को पूरा करने के लिए जो नई बढ़ी हुई समय सीमा होगी वो 18 महीने की होगी। ये अतिरिक्त समय एक ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया में मदद करेगा।
ठीक है, तो हमने काफी सारी टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन दिन के आखिर में इन सभी बदलावों का एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बदलाव टैक्स पेयर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हैं। इसका मतलब है आपको साफ पता होगा कि कौन आपसे संपर्क कर रहा है। छोटी मोटी गलतियों पर विवाद कम होंगे, सख्त टाइमलाइन की वजह से मामले जल्दी निपटेंगे और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और सिस्टमैटिक होगी। और ये सब सरकार की एक बड़ी ई गवर्नेंस पहल का हिस्सा है। आखिर में मकसद यही है कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाए जो ज्यादा कुशल हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो, जो आखिरकार हम सभी के लिए बेहतर है। पर हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जैसे जैसे टैक्स के नियम ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, क्या सिस्टम सच में आसान हो रहा है या फिर ये बस एक अलग तरह की जटिलता पैदा करा है? सोचने वाली बात है।